My dear students, we are present today in my YouTube channel Vivekanand English Classes to study a new chapter, a new poem, The Road Not Taken। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में एक नया चैप्टर, एक नई पोएम लेकर के द रोड नॉट टेकन का अध्ययन करने के लिए। द रोड नॉट टेकन पोएम इज इन योर सिलेबस ऑफ 9th क्लास। द नेम ऑफ बुक इज बीहाइव। बीहाइव की एक पोएम है, पहली पोएम है जो क्लास 9th की बुक है, टेक्स्ट बुक है बीहाइव। उसकी पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट, अ ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है ये पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet and the themes of many poems are woods। बहुत सी अपनी पोएम्स की जो थीम लिया है फॉरेस्ट से लिया है, जंगल से लिया है। द लाइफ इज लाइक ए फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। जिंदगी एक प्रकार से वन के समान होती उनके अनुसार। उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो वन से संबंधित होती हैं, वन से संबंधित हैं। जैसे एक पोएम इनकी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। हिमपात की शाम को जंगल के पास रुकना, बहुत अच्छी पोएम है। एंड ऑल द पोएम्स आर डिडैक्टिक। सभी कविताएं इनकी डिडैक्टिक होती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं। अब चलो हम देखते हैं पोएम में क्या है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये कविता जो है चुनाव करने से संबंधित है। हमारे सामने बहुत से विकल्प आते हैं जहाँ पर विकल्प चुनाव करना होता है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, क्योंकि विकल्प, अच्छे विकल्प को चुनाव ही हमारी ज़िंदगी को बना सकता है, हमारे करियर को बना सकता है, हमारे करियर को बर्बाद कर सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, बट इनसाइडफुली, अंतर्दृष्टि को रखते हुए, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और सामान्य अनुभव को देखते हुए कविताएं लिखते हैं। प्लीज सी द पोएम। टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to hear it bent in the undergrowth। In the opening stanza, पहले स्टेंजा में कवि जो है खड़ा दिखाई पड़ता है एक जंगल में, एक उड़ में, वन में। पीला वन है। पीला वन यहाँ पर पतझड़ के वन से तात्पर्य है, अर्थात पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। इसलिए द पोएट हैज़ यूज्ड हियर द वर्ड येलो वुड। एक पीला जंगल, अर्थात पीले कलर का, इन द ऑटम सीजन, द वुड इन द ऑटम सीजन। द पोएट इज स्टैंडिंग इन द फॉरेस्ट ऑन ए रोड। कभी जो है जंगल में खड़ा हुआ है रोड पर। ही इज ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहा है। एंड द रोड इज सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स। रोड यहाँ पर 2 भागों में बट गई है। अब द पोएट हैज़ टू डिसाइड इन विच रोड ही शुड गो। अब कभी को निर्णय करना है कि किस रोड पर उसे जाना है। देखिए, 2 रोड्स डाइवर्जेज इन ए yellow wood। एक रोड जंगल से होकर के जा रही है, जो पीले जंगल में जा करके 2 भाग उसके हो जाते हैं, अर्थात एक रोड से 2 रोड हो जाते हैं, 2 तरफ को रोड आगे जाने लगती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ।
कभी कहता है कि 2 रोड हो गए हैं, मैं एक ही रोड पर यात्रा कर सकता हूँ। एंड D1 ट्रेवल बिकॉज ही इज अलोन देयर, क्योंकि वो अकेले ही इज ट्रेवलिंग अलोन देयर, वो अकेले यात्रा कर रहा है। एंड सो ही थॉट दैट ही कैन ट्रेवल ऑन ए वन रोड, वो केवल एक ही यात्रा ट्रेवल कर सकता है। सो ही स्टूड देयर, वो वहाँ खड़ा हो जाता है। एंड थॉट एंड लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू हेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अब कब वहाँ पर खड़ा हुआ और सोचता है कि किस रोड पर हमें यात्रा करना है। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और देखा। वन एज फार आई कुड, पहली रोड को देखा जहाँ तक वो देख सकता था रोड को। एंड लुक्ड डाउन, देखा रोड को देखा, और जहाँ तक देख सकता था, जहाँ तक दिखाई पड़ती थी रोड, वहाँ तक देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, उसके बाद देखा जो है, उसके बाद उसको दिखाई पड़ रहा था वहाँ खड़े हुए कि रोड एक तरफ मुड़ गई थी और उसके ऊपर झाड़ियाँ थे, पेड़ पौधे थे, अर्थात आगे रोड देख नहीं पा रहा था। इस प्रकार से वर्णन करता है यहाँ पर कि रोड में खड़ा हुआ है, जंगल में खड़ा हुआ है, एक रोड पर यात्रा कर रहा है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैड डिस्क्राइब दैट ही वाज ट्रेवलिंग इन रोड इन द ऑटम सीजन बाई ए वुड, जंगल से कोई यात्रा कर रहा था। तो रोड 2 भागों में बढ़ जाती, वहाँ पर उसको चुनाव करना है, क्योंकि अकेले है, एक ही रोड पर यात्रा कर सकता है। अब वहाँ पर देखता है कि जो पहली रोड देखता है वो आगे जा करके उस पर जो सघन घनी झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, अर्थात और एक तरफ मुड़ भी गई है, इसलिए जो है उस पर आगे देख नहीं पा रहा है। अर्थात आगे देखता है कि अब यहाँ पर चुनाव की समस्या हमारी ज़िंदगी संबंधित, हमारे करियर संबंधित हो सकता है कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि उसके बाद हमारी जीवन यात्रा का रास्ता आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहाँ चुनाव की समस्या आती है। फिर देखिए आगे क्या करता है, क्या सोचता है वो। इस प्रकार पहले स्टेज में वर्णन करता है कि रोड पर खड़ा हुआ है, जंगल में रोड खड़ा हुआ है। जंगल कैसा है, पतझड़ का मौसम है, यहाँ पर पत्तियाँ गिर रही हैं, पत्तियाँ पीले होकर गिर रही हैं। रोड आगे जा कर के 2 भागों में बढ़ गई है, वो अकेले है, इसलिए दोनों रोड पर यात्रा नहीं कर सकता है, उसको एक चुनाव करना है। और चुनाव करने में पहले वो पहली रोड पर देखता है, जो पहली रोड देखता है तो देखता है क्या देखता है कि आगे जा कर के मुड़ गई है और उस पर पेड़ पौधे उगे हुए, झाड़ियाँ उगी हुई हैं आगे, अर्थात इसका रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। देन टुक द अदर, उसके बाद वो दूसरी रोड को देखता है। जस्ट एज फेयर, वो सुंदर दिखाई पड़ती है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अर्थात दूसरी रोड जो है उसको चुनाव में उस प्राथमिकता दे रहा है, बेटर क्लेम उसका है, अर्थात यहाँ चुनाव में प्राथमिकता उसकी है, क्योंकि वो फेयर अच्छी दिखाई पड़ी, क्योंकि मुड़ी नहीं है। वो पहली रोड जाके मुड़ गई है, अर्थात रास्ता आगे क्लियर नहीं है, जीवन का रास्ता क्लियर नहीं है आगे कि उसके बाद क्या करेगा। तो देखिए जब दूसरा रोड देखता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, वो उसे अच्छी दिखाई पड़ती है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, इसलिए दूसरी रोड का चुनाव करना उसके लिए बेटर, परहैप्स बेटर, शायद बेटर दिखाई पड़ता है। बिकॉज, क्यों दूसरा रोड चुनता है वो? बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, इस पर घास उगी हुई है। एंड वांटेड वियर इट हैड नॉट बीन यूज्ड बाई द मोस्ट ट्रेवलर्स, इसका अधिक यात्रियों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात उस पर घास है, ये नया रास्ता दिखाई पड़ता है क्योंकि लोग ज़्यादा उस पर चले नहीं हैं। बिकॉज इट वाज ग्रेसी, घास वाली रोड है। एंड वांटेड वियर इट हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द मेनी ट्रेवलर्स, इसका बहुत से यात्रियों द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। इट्स मीन द पोएट हैज चोज द रोड विच वाज नॉट यूज्ड बाय मेनी पीपुल, अर्थात यहाँ पर उस रास्ते को चुनने के लिए इच्छा करता है जो कि ज़्यादा लोगों द्वारा उस पर चला नहीं गया है, अर्थात ज़्यादा लोगों द्वारा फॉलो नहीं किया गया है, अर्थात एक नए रास्ते को चुनने की इच्छा करता है। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। देखिए यहाँ पर 2 विचार दिखाई पड़ते हैं। पहले में कहता है ज़्यादा उपयोग नहीं की गई है, फिर देखिए दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर भी यहाँ विचार बदलते दिखाई पड़ते हैं कभी कि फिर भी देखिए उस क्या सोचता पुनः कि शायद दोनों रोडों पर बराबर लोग चले हुए हैं। दो एज फार दैट पासिंग देयर, जो भी निकले हैं यहाँ से, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम,
उन दोनों रोडों को बराबर मात्रा में दोनों पर चले हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात दोनों रोडों का बराबर उपयोग हुआ है। कि पहले सोचता है कि जो नया रोड दूसरा रोड देखता है वो कम उपयोग किया गया है, लेकिन फिर विचार बदल जाते हैं, उसी स्टेज में विचार बदल जाते हैं। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। जो भी वहाँ से लोग जितने लोग निकले हैं, अर्थात बराबर मात्रा में दोनों रोड पर लोग निकले हैं, अर्थात दोनों रोडों का बराबर उपयोग किया है। इस प्रकार इसी स्टेंजा में दो विचार उसके दिखाई पड़ते हैं। पहले 3 लाइन दिखाई पड़ते हैं कि एक रोड पर कम लोग उपयोग किए हैं, दूसरी 2 लाइनों में प्रयोग, और फिर पुनः इसी स्टेंजा में दूसरी 2 लाइनों में जो है दिखाई पड़ता है, वो सोचता है कभी जो है कि शायद दोनों रोडों को बराबर लोग उपयोग किए हुए हैं। तो फिर देखिए आगे, एंड बोर्ड द मॉर्निंग यूजली ले इन लीव्ड नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। एंड बोर्ड द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्ड इन नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब यहाँ पर द मूड ऑफ द पोएट अगेन चेंज्ड। यहाँ पर कवि का जो मूड है पुनः बदलता है और क्या सोचता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्ड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। हो सकता है ये दोबारा उसने सोचा हो अपने विचार पर, अपने चुनाव पर। तो क्या सोचता है कि बोथ द मॉर्निंग इक्वली ली, अर्थात वहाँ जंगल में जो रोड हैं उनका वहाँ पर दोनों रोडों पर पत्तियाँ हैं और कोई उनको कुचला नहीं है, अर्थात दोनों रोड नए दिखाई पड़ते हैं। इट्स मीन यहाँ पर कवि जो है जिंदगी में 2 नए मार्ग के बारे में सोचता है, अर्थात तो नहीं सोचता जिन रोडों पर जिन रास्तों पर लोग चल रहे हैं उन रास्तों पर न चल करके अन्य रास्ता तलाश करना है। एंड बोर्ड द मॉर्निंग क्वेली ले इन लीव्ड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अर्थात प्रातःकाल के समय जो है वो देखता है दोनों सड़कों को देखता है, और क्या देखता है कि दोनों सड़कों पर पत्तियां बिछी हुई हैं, पेड़ों पत्तियां बिछी हुई हैं। इन नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई कदम उसको कुचले नहीं हैं, अर्थात कोई भी यात्री उन दोनों रास्तों पर गया नहीं है, कुचल करके काला नहीं किया है, अर्थात दोनों रास्ते नए लग रहे हैं और दोनों रास्तों में कोई भी यात्री गया नहीं है। यहाँ पर यात्री को देखिए, यहाँ पर यात्री को नए विचार पैदा होते कि वो पुराने रास्तों नहीं चलेगा, नए रास्ते अर्थात नया कैरियर चुनेगा, जो है नया रास्ता चुनेगा, नया लक्ष्य रखेगा, जो है दोनों नए लक्ष्य हैं, दोनों बराबर लक्ष्य हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्ड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अर्थात दोनों लक्ष्य नए हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अर्थात दोनों समान लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, अर्थात आगे तो अनिश्चित है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन दोनों नए मार्ग हैं तो सोचता दोनों अच्छे मार्ग हैं और दोनों की यात्रा उसे करना चाहिए, बट क्योंकि अकेले है तो एक ही यात्रा कर सकता है। तो ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले मार्ग को जो है दूसरे दिन के लिए रखता हूँ, अर्थात पहले मार्ग पर दूसरे दिन चलूँगा, और जो दूसरा मार्ग है उसको चुनाव करता है। और दोनों मार्ग नए यहाँ पर हैं, पुराने मार्ग छोड़ दीजिए, पुराने मार्ग बारे में सोचना बंद कर दिया, वो नए दोनों मार्ग की कल्पना करता है कि दोनों मार्ग नए जिन पर कोई चला नहीं है, और उसमें किसका चुनाव कर रहा है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहला मार्ग जो है दूसरे दिन के लिए रखता है, अगले दिन के लिए रखता है, अर्थात जो दूसरा मार्ग है उसको चुनाव करता है। एट नोविंग हाउ वे रोड्स लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यप नहीं जानता है कि दूसरा रास्ता कहाँ जा रहा है, अर्थात भविष्य में जिस जीवन रूपी यात्रा में यात्रा करेगा, वो जो लक्ष्य निर्धारित करेगा उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चलेगा, वो लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर संदेह है। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसा लक्ष्य जाएगा, कैसा लक्ष्य की प्राप्त होगी। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और जिस लक्ष्य पर चल चुका है, जिस यात्रा पर चल चुका है, पुनः वापस आकर के दूसरे रास्ते पर चलना जो है ये असंभव प्रतीत होता है। आई डाउटेड, लेखक को संदेह है कि जिस लक्ष्य पर जिस मार्ग पर चल चुके हैं पुनः वापस आकर के वो पहले मार्ग पर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये संदेहजनक है। आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक, मैं पुनः वापस आकर के जो है वापस लौटूंगा, ये संदेहजनक है, अर्थात जिस रास्ते पर चल पड़ूंगा उस पर चलता रहूँगा। इस प्रकार से ज़िंदगी में बहुत से हमारे चॉइस होते हैं, बहुत से विकल्प होते हैं, जहाँ पर विकल्पों का चुनाव करना होता है,
और कभी की तरह हमें नए विकल्प चुनाव करना चाहिए, जो उस पर लोग चल चुके हों उस पर न चल करके जो है हमें नए विकल्प को सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एस एंड एस हेंस, टू रोड्स डाइवर्जेज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं बता रहा हूँ, अर्थात जब यात्रा पूरी हो गई होगी, उसकी पूरी हो जाएगी। अब भविष्य की सोचता है कि यात्रा पूरी होने के बाद, रोड पर चलने के बाद, अपने लक्ष्य पर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने के बाद, अब वहाँ पर देखिए क्या बताएगा वो, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं बता रहा हूँगा सांस ले करके। अब यहाँ सांस ले करके कैसी सांस लेगा, सेटिस्फेक्शन और रिग्रेट, या तो संतोष की सांस लेगा या पछतावे की सांस लेगा जो है, क्योंकि भविष्य निश्चित है। अब उस समय की सोचता है जब वो बता रहा होगा रोड को, उस यात्रा, जीवन रूपी यात्रा को चल चुका होगा, तब क्या बताएगा, लोगों से क्या बताएगा अपनी यात्रा के बारे में। समवेयर एस एंड एस हियर इन फ्यूचर, भविष्य में जब समय बीत जाएगा, कई युगों के बाद, कई वर्षों के बाद, लोगों को बताएगा। कैसे बताएगा, वो गहरी सांस लेकर बताएगा। कैसी गहरी सांस, या तो संतोष की सांस लेकर के, संतुष्टि की सांस लेकर के, या पछतावे की सांस लेकर के। अर्थात जिस रास्ते पर चला होगा, उस रास्ते पर उसके लक्ष्य की प्राप्त हुई होगी, उसकी यात्रा सफल हुई होगी, तब तो संतोष की सांस लेकर बताएगा। ही विल टेल द पीपुल विद सेटिस्फेक्शन दैट ही गॉट हिज सक्सेस, ही गॉट हिज एम हिज लाइफ। वो बताएगा लोगों को कि जिस रास्ते पर चला था, जिस लक्ष्य को उसने निर्धारित किया था, उसको प्राप्त कर लिया है और अपने लक्ष्य से संतुष्ट है। लेकिन when he failed in his way, in his road, in his life of journey, लेकिन जब जिंदगी में वो असफल हो जाएगा तो पछतावे के साथ बताएगा कि उसने गलत मार्ग चुना था, इसलिए उसको असफलता मिली। तो ऐसा लोगों को भविष्य में बताएगा। टू, और क्या बताएगा, टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए वुड, क्या यही बताएगा कि जंगल से होकर के मैं जा रहा था एक रोड से, जहाँ पर दो रोड बन गए थे, वहाँ पर दो रोड पृथक हो गए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुनाव किया था जिस पर बहुत कम लोग चुने थे। अर्थात एक नए मार्ग का चुनाव किया था, ना कि किसी की चली हुई यात्रा पर, किसी के चुने हुए मार्ग को मैंने चुना था, बल्कि नई चीज़ सोचा था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस मार्ग चुना था जिन पर यात्रियों ने कम चला था, अर्थात नया लक्ष्य निर्धारित किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी कारण से ये इतना डिफरेंस दिखाई पड़ता है। एक नया मार्ग चुनाव किया था, इसलिए मुझे सफलता मिली। अर्थात हमें जो है एक नए मार्ग चुनाव करना चाहिए। वी शुड डिसाइड ए न्यू अल्टरनेटिव, ए न्यू एम ऑफ लाइफ। वी शुड मेक टारगेट ऑफ ए न्यू थिंग, हमें एक नए टारगेट का लक्ष्य रखना है। एंड इट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग और राइट, ये गलत सिद्ध हो सकता है या सही सिद्ध हो सकता है। इसमें हम सफलता प्राप्त करते हैं या असफलता प्राप्त करते हैं, ये भविष्य पर निर्भर होता है। वी कैन नॉट नो, वी कैन नॉट गेस, वी कैन नॉट इमेजिन, हम न कल्पना कर सकते हैं, न सोच सकते हैं, न परिणाम के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से कविता जो है डिसीजन मेकिंग प्लेस पोएम है। डिसीजन मेकिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में डिसीजन, निर्णय करना जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मेकिंग ए डिसीजन इज नॉट ऑलवेज इजी, और निर्णय करना कोई आसान काम नहीं होता है। एज वी डू नॉट नो वेदर एनी डिसीजन टेकन विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि हम नहीं जानते होते कि जो हम निर्णय ले रहे होते फायदा होगा या नुकसान होगा। एट वी हैव टू मेक डिसीजन विच वी कैन नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम, और फिर भी हमें एक निर्णय करना पड़ता है जहाँ से हम वापस नहीं लौट सकते हैं। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ रहा होता है और इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद उसको चुनाव करना है कि उसको जेडबीसी पढ़ेगा, कि मैथ ग्रुप लेगा जो है, कि बायो ग्रुप लेगा जो है। इस प्रकार से निर्णय करना होता है। उसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, इस प्रकार निर्णय करना होता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार जो निर्णय करता है, बहुत बुद्धिमत्ता ढंग से निर्णय करना होता है, तब उसे सफलता मिलती है। हाँ, एज वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द डिसीजंस, क्योंकि हम कुछ समय कुछ यात्रा करने के बाद अपने निर्णय बदल नहीं सकते हैं और पुनः दूसरे रास्ते पर चलने में हमको परेशानी होगी। सो वी मस्ट
विजुलाइज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज इन आवर डिसीजन। इसलिए हमें कल्पना करना लेना चाहिए कि डिसीजन हम ले रहे होते हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। देन मेक द डिसीजन दैट टुक द डिसीजन एज फार द एज पॉसिबल। इसलिए हमें उस समय सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार इस पोएम जो है हमें एक विकल्प देती है। चुनाव को हमें सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। जहाँ पर कई विकल्प खुले होते हैं वहाँ एक नई चीज़ सोचना चाहिए कवि की तरह जो है, न कि पुराने ढर्रों पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पोएम को तैयार करेंगे। बहुत अच्छी पोएम है और ज़िंदगी में इसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।